बड़ी खबर आ रही है। राव एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला, बृजभूषण और विनोद तोमर बरी। महिला पहलवान केस में बड़ा मोड़, यौन उत्पीड़न केस में फैसला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में एक बड़ा कानूनी फैसला आया है। दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। जी हां, जिस मामले ने पूरे देश की राजनीति, खेल जगत और सड़कों पर बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था, अब उसी मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। साल 2023 में देश की नामी पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबा आंदोलन चला। ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के नाम रोशन करने वाली महिला पहलवान सड़क पर उतर आईं। इस आंदोलन को देश भर में व्यापक समर्थन मिला और मामला राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। बढ़ते दबाव के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसके आधार पर ट्रायल आगे बढ़ा। पिछले कई महीनों से कोर्ट में गवाहों के बयान, दस्तावेज और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जा रही थी। अब इसी मामले में राव एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले का मतलब यह है कि अदालत को उपलब्ध सबूतों और गवाहियों के आधार पर आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिले, इसलिए दोनों आरोपियों को इस मामले में दोष मुक्त कर दिया गया है। हालांकि इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया तेज होने की संभावना है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक आपराधिक मुकदमा नहीं था, बल्कि महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा, खेल संस्थाओं में जवाबदेही और न्याय व्यवस्था को लेकर भी देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ था। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि इस फैसले के बाद शिकायतकर्ता पहलवानों का अगला कदम क्या होगा। यदि वो चाहें तो इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती भी दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक इसे न्यायालय का फैसला बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह भी याद रखना जरूरी है कि अदालत का फैसला न्यायिक प्रक्रिया के तहत उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के आधार पर दिया जाता है। किसी भी पक्ष की भावनाएं अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन कानूनी रूप से यह फैसला इस मुकदमे में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाएगा। नंबर 23 PS कनॉट प्लेस, इसका ट्रायल दोनों अभियुक्तों के बाइज्जत बरी होने पर आज निर्णय सुनाया गया और अभी ऑर्डर की कॉपी मिली नहीं है। उसको मिलने के बाद में उसका किन आधार पर न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचा है उसमें हम आपको बता सकते हैं। अभी जो हमारी तरफ से जो तर्क रखे गए थे वो मान लिए गए हैं जी। इनकंसिस्टेंसीज, contradictions, improbability और plea of alibi। सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है।